मैं कृष्ण कुमार और हम आवाज़ भारत टीम की तरफ से आज पहुंचे हैं साईपुरा गांव में। ये जमवारामगढ़ तहसील का गांव है। जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र यहाँ लगता है। यहाँ सीधे तौर पे दो उम्मीदवारों के बीच में टक्कर है। एक वर्तमान विधायक गोपाल मीणा और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के, क्या नाम है कैंडिडेट का, महेंद्र पाल मीणा पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र पाल मीणा रहे हैं और गोपाल मीणा दूसरी बार विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार इन्होंने चुनाव में हाथ आजमाया है। कांग्रेस ने इन पर अपना विश्वास जताया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग इसको त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं और कुछ लोग इसे चतुष्कोणीय मुकाबला भी मान रहे हैं। यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी मान सिंह मीणा और एक सुमन मीणा नाम से एक महिला प्रत्याशी है जो वर्तमान में सरपंच भी हैं कहीं से। लीजिए आज हम हैं साईपुरा गांव के लोगों का कि कौन यहाँ से अगला विधायक हो सकता है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम दौड़ू है। आगे जाओ। दौड़ू जी। कौन विधायक बन सकता है आपकी बात? गोपाल मीणा है। वर्तमान में गोपाल मीणा विधायक है। यहाँ से विकास कार्य सही चल रहे हैं क्षेत्र? नहीं चल रहा। महेंद्र पाल जीतेगा साहब यहाँ से। बिल्कुल महेंद्र पाल मीणा का पुराना बैकग्राउंड आपके साथ कभी रहे हैं या किस तरह से जुझारू छवि या क्या है? सर बंदा नीचे से रोड बिल्कुल खराब है और उससे आवागमन में इतनी परेशानी हो रही है कि बहुत ही ज्यादा। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव आंधी से आगे है थोड़ा। अच्छा, आपका गांव आंधी से आगे। जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो राजनीति है दो पार्ट के बीच में चलता है। एक रामगढ़ बांध से नीचे के गांव और दूसरे रामगढ़ बांध के ऊपर के गांव। तो यहाँ पे जो समर्थक मौजूद है गोपाल मीणा के समर्थन में ज़्यादातर रामगढ़ बांध से ऊपर के गांव वाले समर्थन में रहते हैं और जो रामगढ़ बांध से नीचे के गांव हैं वो महेंद्र पाल मीणा के समर्थन में यहाँ साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव रामबाग चित्रवाड़ा। कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? दौसा में। अच्छा, दौसा में कौन कैंडिडेट है आपके? मुरारी लाल। हाँ। मुरारी लाल जीत रहे हैं? मुरारी लाल बहुत बढ़िया। हर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार। लीजिए एक बार और हम राय लेते हैं। भाई साहब नाम बताइए आपका? राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहे हैं? महेंद्र पाल को जिताएंगे साहब। महेंद्र पाल। फिर से देखिए। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? साईपुरा है साहब। साईपुरा है। देखिए रामगढ़ बांध के ऊपर वाले जो गांव है साईपुरा में भी लगभग लग रहा है महेंद्र पाल मीणा को काफ़ी लोग अपना विश्वास इसमें जता रहे हैं। पहले एक बार विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं गोपाल मीणा से और महेंद्र पाल मीणा ने आपके लिए अभी तक संघर्ष कुछ किए, उनका कुछ बताइए। बहुत संघर्ष किया साहब उन्होंने। हमारे यहाँ बूचड़ खाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया और हर कामों में वो संघर्ष करता है साहब। आपके यहाँ की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या हमारे यहाँ पानी की है। हाँ, बाद बाकी पानी के लिए भी उसने बहुत संघर्ष किया। इसी बात में करोड़ी बाबा को भी ले गया है। ये जड़मेल वाला जो पानी था उसको नदी में डालने की भी उन्होंने संघर्ष किया और हो जाएगा अब वो विधायक। साईपुरा हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। साईपुरा की विशेष समस्या जैसे इन्होंने बताया, यहाँ के बूचड़ खाने की समस्या रही है और एक पानी की समस्या रही है। जलमहल का गंदा पानी भी इस इलाके में आता था। उस समस्या को लेकर के भी महेंद्र पाल मीणा ने संघर्ष किया, ऐसा यहाँ पे लोग बता रहे हैं। आगे और हम जानते हैं यहाँ अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। ये बिल्कुल रोड है जो जमवारामगढ़ का जयपुर से लिंक करता है। इसमें अलग अलग गाँव के लोग यहाँ पे मौजूद है। जमवारामगढ़ तहसील के भी हैं और संयोग से दौसा के भी लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। आप कौन से गांव से हो भाई साहब? पालड़ाम साहब हैं? पालड़े। अच्छा, और विधानसभा? मेरे को समझो विधानसभा रामगढ़ है। आप? रूपास के हम तो। अच्छा, ये रूपा कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ पे महेंद्र पाल मीणा जीत रहे हैं। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल क्लियर। और जो दो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका कोई है भूमिका इसमें, वोट खाने में, वोट काटने में या कुछ और चीज? दोनों को ये टक्कर तो कम में तो सुमन और गोपाल मीणा को, लेकिन जीत में तो महेंद्र पाल ही रहेगा। अच्छा, वैसे यहाँ पे 4 ही लोगों के नाम चल रहे हैं अभी। है 3 का। तीसरी सुमन मीणा। सुमन मीणा वर्तमान में सरपंच है शायद कहीं से। कहाँ से सरपंच है? यहाँ नाइला से। नाइला से तो नहीं है वो। हाँ, सुमन मीणा वर्तमान में सरपंच है। जब हमने रामगढ़ बांध से नीचे के गांव में थोड़ा सर्वे किया तो सामने आया कि सुमन मीणा के समर्थक वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है, एक संभावना हो सकती है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बने।
बाकी चतुष्कोणीय मुकाबले की कोई संभावना नहीं है। चौथा, किसी भी तरह का कोई उम्मीदवार किसी भी उसमें नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग उनके साथ लगे हों, पर क्योंकि जमुआ रामगढ़ तहसील में वोटों का अंतर बहुत रहने वाला है। अच्छा, इस बार कोई अपने में से गुजर है क्या? है? अच्छा, गुजरों का क्या रूपरेखा रहने वाली है? वो उसका महेंद्र पाल ओढ़ी है, महेंद्र पाल की ओढ़ी है। कांग्रेस ने गुजर समुदाय का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने पिछली 2 बार से उनके साथ दगा किया है। सचिन पायलट को किनारे रखने के बाद एक तरफ से, क्योंकि ये वो सीट है जहां पे कभी रामचंद्र सराधना गुजर प्रत्याशी के रूप में हुआ करते थे, तब ये एसटी की सीट नहीं थी, वो विधायक यहाँ पे रहते थे। तब से गुजर खेमा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। वो कांग्रेस प्रत्याशी होते थे, कांग्रेस से विधायक वो होते थे। सचिन पायलट के साथ वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पर जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो गुजर खेमा काफ़ी नाराज चल रहा है। और देखा गया कि काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो साफ तौर पे नज़र आ रहा है जमुआ रामगढ़ तहसील, जहां मीणा और गुजर एक बड़े वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं, जहां मीणा समुदाय से दोनों ही कैंडिडेट आते हैं, वहाँ गुजर समुदाय वोटों की गणित में एक मजबूत अपना जो डिसीजन मेकर बन सकता है। यहाँ संयोग से कोई गुजर वोटर दिख नहीं रहा, बाकी हम गुजर क्षेत्र में भी जाएंगे, वहाँ के गांव में भी एक बार एक सर्वे करेंगे। और कोई है? भाई साहब, नाम? राजकुमार जी, कहाँ से हैं? यहीं से क्षेत्र की समस्या है बूचड़ खाना और जो जलमहल का पानी आता है, उसके अलावा कोई और है? पानी की है। पानी, रोड तो अपने दुरुस्त रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं, काम चलता रहता है हाईवे पे, इसलिए रोड रामगढ़ तक ही सही है। रामगढ़ तक सही है। नीचे जाओ तो आपको आंधी तक पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। बिल्कुल, एक ये बात हर जगह से साफ आ रही है कि जमुआ रामगढ़ से आगे जो नीचे के गांव में रामगढ़ बांध से, वहाँ विकास के नाम पे सड़कें टूटी हुई हैं। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में है, विकास की राह जोड़ रहा है रामगढ़ आज भी। रामगढ़ का पानी, नीचे के गाँव की एक विशेष समस्या और है कि वहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। उन लोगों से जब हमने सर्वे किया तो उनकी रिपोर्ट में ये आया कि उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या रामगढ़ का पानी है। रामगढ़ का पानी राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है। रामगढ़ के पानी में बताया जाता है कि एनीकट बना दिए गए, इसकी वजह से रामगढ़ बांध सूखा रहता है और आगे के गाँव का जो जल स्तर काफ़ी गिर गया है। आपका कौन सा गाँव? यही। तो कौन जीत रहा है यहाँ से? महेंद्र पाल जीता। महेंद्र पाल। वोट फॉर महेंद्र पाल। महेंद्र पाल, हाँ। बना काम कौन करे गोपाल? अच्छा, ये बात है। मैं सही छूँ तो मैं चले गो कोने, तो थे दलाल छो माध्यम, उसको बूझ के करेगा ये सही है कि सही नहीं है, तो इसको छोड़ो। मतलब कि कोई काम होगा तो आपका काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, वो वो पहले वो मालूम करेंगे कि ये जो थामा कौन दलाल का जब तो काम होगा। अच्छा, ये नहीं थामा मतलब एक बार वापस क्लियर करके, जैसे मान लीजिए आपको काम है, वो आप जाओगे वहाँ पे, बचोला का पूछेगा, पहले वो पूछेंगे कि ये अपना वोटर है कि नहीं है। ये हरि नारायण आया, ये आदमी आया है, अच्छा, इसका काम करिए कि नहीं करिए, करें या नहीं करें, वो किस आधार पे करते हैं? वो जहाँ कांग्रेस को चुन सही आदमी चुन उनका ही देता हूँ, जब तो क्या कर देना। एक बहुत ही संगीन आरोप यहाँ के वर्तमान विधायक पर है, और खैर जनता है, 5 साल का महोत्सव है, जनता तो बोलेगी। आप कौन से गांव के भाई साहब? निम्बी। यहीं के? यहाँ पे तो क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? महेंद्र पाल। बहुत बढ़िया। देखिए, सबका अपना अपना रूपरेखा है। कहीं जाते हैं तो वहाँ लगता है कि भाई गोपाल मीणा, कहीं जाते हैं तो वहाँ सुमन मीणा के ज़्यादा, यहाँ पे महेंद्र पाल मीणा का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आगे भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सेन। कौन सा गांव है? यही? नहीं, डांगरवाड़ा। डांगरवाड़ा से, मतलब अपने जमुआ रामगढ़ से आगे के गांव है। आगे। तो सड़क एक मुख्य समस्या है आपके? मेरे समय जो रोड ही है। रोड है, वही ना? खाड़े में आते हैं, खाड़े में जाते हैं। और जल स्तर? पानी की समस्या। पानी की समस्या लग रहा है कभी रामगढ़ में पानी आएगा? नहीं, अब नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है किसी सरकार से? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 साल में कुछ भी नहीं है, अब क्या होगा? नहीं, 15 साल में कुछ नहीं हुआ, पर आगे अभी अब देखो, नए कैंडिडेट आएगा जब भी पता पड़ेगा, 5 साल तक। अच्छा, तो आप भी परिवर्तन चाहते हैं?
परिवर्तन। तो क्या लगता है, सुमन मीणा आएगी कि अपने कौन बनेगा अगला विधायक? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल, बिल्कुल। कोई माहौल है सुमन मीणा का? नहीं, हाल फिलहाल अपने कोई। और कोई चौथा निर्दलीय उम्मीदवार? नहीं। कोई नहीं, मतलब सीधे तौर पे दो लोगों में टक्कर है, हाँ। गोपाल मीणा और महेंद्र पाल मीणा। अब वो तो देखो जिसके राज है वही। आपका नाम फिर से बताइए एक बार। मुकेश कुमार सेन। मुकेश कुमार सेन है, डांगरवाड़ा से आते हैं, जमा रामगढ़ तहसील का ही एक गांव है। आपका? जी मेरा नाम भरत गुज्जर। भरत गुज्जर, हाँ। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे गुजरों की क्या रूपरेखा रहने वाली इस चुनाव में? देख लीजिए अब की बार गुजरों की रूपरेखा तो सर महेंद्र पाल जी का। महेंद्र पाल की। वैसे परंपरागत वोट तो अपने कांग्रेस के रहे हैं शुरू से। हाँ। रामचंद्र सराधना को जानते हैं आप? जी हाँ तो सर। क्योंकि विधायक- आपकी क्या उम्र रही है अभी? अभी सर मेरे 20 साल है। 20 साल है। तो सराधना को तो आपने विधायक के तौर पे नहीं देखा अभी तक? मैंने नहीं देखा? नाम सुना सर उनका। बिल्कुल। रामचंद्र सराधना जो यहाँ थे जब एसटी सीट नहीं थी तब वो विधायक रहे हैं, काफ़ी वर्षों तक विधायक रहे हैं और अच्छा विकास कार्य उनके तौर पे भी लोग यहाँ मानते हैं। कांग्रेस से विधायक हो रहे हैं और जो गुजर वोट बैंक परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ था, रामचंद्र सराधना के बाद में कांग्रेस सचिन पायलट को आप मुख्यमंत्री बने हुए देखना चाहते थे? जी सर चाहते हैं। चाहते हैं? हाँ। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, पर पिछले विधानसभा चुनाव में तो आप अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अभी भी तो संभावना। सर संभावना थी लेकिन अब क्या हुआ, जो मान लो जो गहलोत जी को मतलब हम बनाने नहीं चाहते थे, लेकिन गुजर चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। कौन से गांव से आप? जी सर मेरा गांव ये नहीं है, मेरा गांव दूदू है। दूदू है। दूदू दूदू में कौन है कैंडिडेट? अभी बाबूलाल नागर। बाबूलाल नागर तो कांग्रेस से है। हाँ। फिर वहाँ क्या क्या है? अब क्या सर वहाँ पर नहीं हूँ। नहीं है। दूसरे कैंडिडेट कौन है? सर वो तो मुझे पता नहीं, मैं यहीं पर रहता हूँ और अभी मैं गाँव जाके। अच्छा, मतलब दूदू में भी इस बार नहीं लग रहा आपको? नहीं, मतलब गुर्जर समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है, पर कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा खेमा कोई भी हो सकता है, पर कांग्रेस के समर्थन में इसलिए नहीं है क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना हुआ देखना चाहता था गुर्जर समुदाय। युवा चेहरे हैं सचिन पायलट, युवा शक्ति का परिचय देखना चाहते थे। न केवल आप कहाँ से? मेरा गांव तो नटाटा है, नांगल नटाटा है मेरा गांव। नांगल नटाटा, ये अपने दौसा में आता है? नहीं, ये रामगढ़ तहसील में। रामगढ़ में। तो किसका लग रहा है? हमारे तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का। महेंद्र पाल मीणा हाँ, आएंगे? महेंद्र पाल रामगढ़ से। अच्छा, सही है। ओके। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव जम्मा रामगढ़ तहसील में। जम्मा रामगढ़ तहसील में गांवली गांव है। नाम क्या आपका? मेरा महादेव प्रसाद है। महादेव प्रसाद जी हैं, जम्मा रामगढ़ तहसील में गांवली गांव से है। क्या लगता है आपको? क्या कांग्रेस सरकार गया है? हाँ। मतलब वहाँ सड़क और जल की सबसे ज्यादा समस्या लोगों ने बताई है। सड़कें बाईपास निकल गया, आंधी से जुड़ता हो गया। अच्छा। हाँ, और ग्रेड भी है, सब है, 2-2 टंकी है वहाँ पानी की। अच्छा, वहाँ एक तीसरे कैंडिडेट सुमन मीणा का थोड़ा कुछ है प्रभाव? है पर लेकिन वह बात नहीं है। कितने वोट ले काट सकती है वो? को काटते हैं 100-500 वोट में। किसके वोट काटेगी वो? वोट काटेगी शायद इसके, वह नहीं, वह न क्या नाम, महेंद्र पाल के। कह रहे हैं कि सुमन मीणा जो है वो महेंद्र पाल मीणा के वोट काटेंगी और जम्मू रामगढ़ तहसील से हैं महावीर प्रसाद जी। जल भराव के लिए बोल रहे थे। हाँ, जल भराव की एक जम्मू रामगढ़ के जल भराव की एक समस्या है, उसके लिए वो तो हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नीचे के गाँव के लिए बेरोजगारी खत्म हो जाए। नीचे के गांव में रामगढ़ के जल भराव एक बड़ी समस्या है। खेती बाड़ी वगैरह काफ़ी उससे इश्यू है। इनका कहना है कि अगर जल भराव होता है तो नीचे के गांव खुशहाल हों और जो बेरोजगारी का आलम है, जो वहाँ के युवा खेती नहीं होने की वजह से शहर की तरफ पलायन करते हैं, उनको वहीं रोजगार मिले। जो बेचारे गांव छोड़ के यहाँ धंधा करने आते हैं कभी बिल्कुल।